in association with Himalaya Quista Pro. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय क्विस्टा प्रो वे प्रोटीन। ये बना है खास जड़ी बूटियों से जो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने और उसकी रिकवरी में मदद करता है। अमित 32 साल के हैं। पिछले कई समय से उनके सिर में तेज दर्द है। शुरुआत में उनको लगा था कि शायद माइग्रेन हो, इसलिए उन्होंने माइग्रेन की दवाइयाँ खाई, पर उनका कोई खास असर नहीं हुआ। किसी ने सलाह दी कि वो अपनी आंखों की जांच करवाएं। हो सकता है कमजोर नजर के कारण एकाएक सिर दर्द हो रहा हो, पर जांच में आंखें एकदम सही निकली। जब डॉक्टर को दिखाया तो उनके कुछ टेस्ट हुए, तब जाकर पता चला कि ये आम सिर दर्द नहीं है, ये सर्वाइकोजेनिक सिर दर्द है। इसका एक बड़ा कारण था लगातार सिर झुकाकर घंटों लैपटॉप पर काम करना। इसलिए अमित चाहते हैं कि हम अपने शो पर सर्वाइकोजेनिक सिर दर्द के बारे में बात करें ताकि बाकी लोगों को भी मदद मिल सके। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सर्वाइकोजेनिक सिर दर्द आखिर होता क्या है और ये आपके नॉर्मल दर्द या फिर माइग्रेन से कैसे अलग है। सर्वाइकोजेनिक हेडेक एक ऐसा सर का दर्द है जिसकी उत्पत्ति गर्दन से होती है, इसीलिए इसे सर्वाइकोजेनिक बोलते हैं। सर्वाइकल मतलब गर्दन, जेनिक मतलब उत्पत्ति, हेडेक मतलब सर का दर्द। ये बेसिकली सर गर्दन में कोशिकाएं बढ़ने से, हड्डियां बढ़ने से, मसल्स के अंदर स्पाज्म आने से होता है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, डिस्क, लिगामेंट्स और हड्डियां डिजेनरेट होती हैं, जिससे हमारी गर्दन के मसल्स में तनाव आता है और हम गर्दन स्टिफ हो जाती है, हम उसे हिला नहीं पाते ठीक से। इससे गर्दन में दर्द होता है, जो मस्तिष्क की नसों में तनाव क्रिएट करता है, जो सर में दर्द करती है। इसका मुख्य कारण है उम्र के साथ स्पाइन का डिजेनरेशन, जो खासकर बैठ के काम करने से, गर्दन को झुका के रख के टेबल पे काम करने से, लिखने से, डेस्क पे काम करने से बढ़ जाता है। इसके लक्षण में बेसिकली गर्दन की स्टिफनेस, गर्दन में दर्द, गर्दन मोड़ने में दिक्कत, हाथों में सुनपन, हाथों में दर्द, तनाव, नमनेस, जो कभी कभी कमर तक भी जा सकता है, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। इसका इलाज सरल है। अगर हम गर्दन को लगातार झुकाकर ना रखें, बीच बीच में एक्सरसाइज करते रहें, एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, पहले फिजियोथेरेपी करें और जब गर्दन का दर्द कम हो जाए तो साथ में खुद एक्सरसाइज करें, जिससे हमारी गर्दन की मांसपेशियों में ताकत आए और हमारे गर्दन में तनाव ना बने, जिससे सर की नसों में तनाव ना आए और सर में दर्द ना हो। इसके साथ साथ मसल रिलैक्सेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां, पेन मॉडिफायर जैसे प्रीगाबलिन हम साथ में ले सकते हैं, और अगर हमें विटामिन बी और डी की कमी है तो उसका भी सेवन कर सकते हैं, जो हमें इससे निजात दिला पाए। पर गौरतलब बात यह है कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक उतना कॉमन या आम नहीं होता जितना इसका डायग्नोसिस बनाया जाता है। गर्दन से सर तक जाने वाले और भी कई दर्द हैं, जैसे माइग्रेन और ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया। ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया में गर्दन से सर तक करंट जैसा दर्द जो थोड़ी देर रहता है फिर बार बार वापस आता जाता है, जिसे हम न्यूरैल्जिया बोलते हैं। और माइग्रेन का दर्द गर्दन में उत्पन्न हो सकता है। आम धारणा यह है कि वो आंखों के पास या कनपटी में होता है, पर वो गर्दन से भी हो सकता है। गर्दन में तनाव भी कर सकता है और गर्दन से सर तक जाता है। माइग्रेन और सर्वाइकोजेनिक हेडेक में डिफरेंस ये है कि माइग्रेन भूखे रहने से, तनाव से, हार्मोनल इम्बैलेंस से, सफर करने से, तेज धूप से बढ़ता है, 2-3 दिन तक रहता है, फिर अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसका गोलियों का अच्छा असर होता है और उसमें फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती। सर्वाइकोजेनिक हेडेक लगातार झुक के काम करने से, गर्दन की अकड़न से, गर्दन घुमाने में दिक्कत होने से बढ़ता है, और इसमें ट्रिगर फैक्टर जैसे धूप, भूख, नींद की कमी का कोई रोल नहीं होता। बहुत जरूरी है कि हम खाली एक्सरे पे ना जाएं, क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन के एक्सरे में बढ़ती उम्र के साथ डीजेनरेशन और स्पॉन्डिलाइटिस अधिकतर लोगों में नजर आता है। एक्सरे में स्पॉन्डिलाइटिस होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो दर्द है वो स्पॉन्डिलाइटिस से लिंक्ड है और आपका दर्द एक सर्वाइकोजेनिक हेडेक है। पेशेंट के लक्षणों से उसकी करेक्ट जांच करें। उस जांच से हमें मालूम चल पाएगा कि उसके हेडेक का कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकोजेनिक हेडेक है कि नहीं। इसकी अच्छे से जांच करके और न्यूरोलॉजिस्ट इसके लक्षणों से इसका विश्लेषण करके पता लगा सकते हैं हेडेक का कारण क्या है और इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। कुछ लोगों में अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ने से
गर्दन की नस में दबाव आ सकता है, जिससे हाथ में कमजोरी या सुनपन रह सकता है। इसलिए इसका समय से इलाज करना आवश्यक है। सर्वाइकोजेनिक सिर दर्द क्या होता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जो लक्षण डॉक्टर साहब ने बताए हैं उनके महसूस होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि इसका इलाज जल्दी लेना बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात जानिए, हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, ये शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? यही कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसे खूब पसीना आ रहा होगा, वो कांप रहा होगा, चेहरा एकदम लाल हो गया होगा। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कई बार हाई ब्लड प्रेशर के जो आम लक्षण हैं वो दिखते ही नहीं है, यानी कोई भी सिम्टम नजर नहीं आते हैं। आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन को इसीलिए साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसके पीछे एक वजह है। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण तब तक आपको साफ तौर पर नहीं दिखते हैं जब तक इसकी वजह से आपके किसी खास शरीर के अंग को नुकसान ना पहुंचे। ज्यादा हाइपरटेंशन का बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे स्ट्रोक यानी कि दौरा, दिल की बीमारियां, किडनी पर असर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप हाई ब्लड प्रेशर का पता सही समय रहते लगा लें। इसके लिए जरूरी है कि हर कुछ दिनों में आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें, खासतौर पर अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या फिर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो। समझे। अब आ रही सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए ठंड के मौसम में लाल शिमला मिर्च क्यों खानी चाहिए। ठंड के मौसम में लाल शिमला मिर्च अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। इसमें होता है विटामिन सी और ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, साथ ही सर्दी जुकाम फ्लू से लड़ने में भी मदद करता है बिकॉज ऑफ द विटामिन सी। हरी शिमला मिर्च तो आप खूब खाते हैं, इस साल ठंड में लाल शिमला मिर्च खाकर देखिए, फायदा मिलेगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। ज्ञान की गहराइयां नापने आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब, मौके पे ही पाओ इनाम। डाउनलोड करिए ललन टॉप ऐप, क्योंकि क्विज सिर्फ वहीं खेली जाएगी। शुक्रिया।